अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मुंगोड़ असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र पुलिस की जानिब से 100 से ज़ायद चेक पोस्ट तश्कील दिए गए हैं, जहां पैसों की खुर्द-बुर्द और शराब की मुंतकली को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। महकमा हिंदू औक़ाफ़ के अहदेदारों की इत्तला के बमूजिब आज सूरज ग्रहण की वजह से रियासत के कई अहम मनादिर को बंद रखा गया है। कल दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद आंखों के हादसात से मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने आज 903 करोड़ रुपये सरमाकारी गबन धोखाधड़ी मामले में, जिसे चाइनीज़ नेशनल्स की जानिब से चलाया जा रहा था, मज़ीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंगोड़ असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र पुलिस की जानिब से 100 से ज़ायद चेक पोस्ट तश्कील दिए गए हैं, जहां पैसों की खुर्द-बुर्द और शराब की मुंतकली को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इन चेक पोस्ट्स पर सेंट्रल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, जिसको मकामी पुलिस मदद फराहम कर रही है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने आज चौटुपल मंडल के मुख्तलिफ गाँवों का दौरा किया और पुलिस अहदेदारों को साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने खुसूसी तौर पर हिसास पोलिंग स्टेशन बिशमोल इस्लिंगोटम, जय केसरम, नेलीपटला और लिंगानागुड़म गाँवों का दौरा किया। इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन मुबस्सिर पंकज कुमार से मुलाकात की, जो जहां पोलिंग स्टेशन पर आए हुए थे। पुलिस कमिश्नर ने राहदीनों के साथ भी मुलाकात की और एतमाद बहाल किया। महकमा हिंदू औक़ाफ़ के अहदेदारों की इत्तला के बमूजिब आज सूरज ग्रहण की वजह से रियासत के कई अहम मनादिर को बंद रखा गया है। यादगिरी गुट्टा, विमलवाड़ा, धर्मापुरी और बासर की बड़ी मंदिरें आज बंद रखी गईं। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी सूरज ग्रहण की वजह से बंद रखी गई, जिसे कल सुबह दोबारा खोला जाएगा। मंदिर के अहदेदारों ने ये बात बताई। कल दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद आँखों के हादसात से मुतासिर हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी हाई हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, जहां कल रात से इनका इलाज किया जा रहा है। 25 से ज़ायद ज़ख्मी होने के मामलात यहां रुजू हुए, जिसमें से 15 लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया, जबकि दीगर 15 अफराद को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक कर लिया गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि दीगर अजला से भी मुतासरीन यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, जिससे खदशा है कि मज़ीद अफराद दवाखाने से रुजू हो सकते हैं। एहतियाती तौर पर दवाखाने में खुसूसी टीमें सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में तश्कील दी गई हैं। आतिशबाजी में ज़ख्मी होने वाले इसी तरह के 10 दीगर मामलात उस्मानिया दवाखाने और गांधी हॉस्पिटल से भी रुजू हुए हैं, जहां मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से मुल्क भर में 294 मकामात पर सफाई मुहिम मुनाकिद की गई। महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम 2 स्वच्छता नई दिल्ली और दीगर मकामी यूनिट्स पर 2 अक्टूबर से मनाई जा रही है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि इस मुहिम के दौरान अवामी भलाई के 231 ज़ेर इल्तिवा मामलात की यकसुई की जाएगी। आज दुनिया भर में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक व्हाट्सएप खिदमात मुअत्तल रहीं। दुनिया भर से लोगों ने इस बात की शिकायत की कि सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप ने तकरीबन 2 घंटे तक काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद मेटा ग्रुप ने फौरी हरकत में आते हुए तकनीकी खराबी को दूर करते हुए पैगामात रसानी के इस ऐप की खिदमात बहाल की। US कौंसलेट हैदराबाद में अपने मकाम की तब्दीली अमल में ला रहा है। पैगा पैलेस बेगमपेट में पहली मरतबा 24 अक्टूबर 2008 को परचम लहराया गया था, जबकि यहाँ पर US कौंसलेट ऑफिस खोला गया था। इस इमारत में 14 साल की सफ़र की तकमील मुकम्मिल हुई है जब यहाँ US कौंसलेट की जानिब से परचम लहराया गया। इस मौके पर US कौंसल जनरल जेनिफर लार्सन ने कहा कि US कौंसलेट का दफ्तर नानक रामगुड़ा मुंतकिल किया जा रहा है। मशहूर ज्वेलर्स के डायरेक्टर सुकेश गुप्ता से ED ने पूछताछ शुरू कर दी है। ED अहदेदारों ने सुकेश गुप्ता को चंचलगुड़ा जेल से ED ऑफिस मुंतकिल किया, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सुकेश गुप्ता को 9 दिन की तहवील में रखने की इजाज़त दे दी है। ED की टीम के अहदेदारों ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर सुकेश गुप्ता को आज सुबह अपनी तहवील में ले लिया और ED ऑफिस मुंतकिल किया। सुकेश गुप्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक़ मामलात में इस माह के अवाइल में केस दर्ज किया गया था। सुकेश गुप्ता को ED ने हिरासत में लेते हुए 14 दिन की अदालती तहवील में PMLA स्पेशल कोर्ट के तहत पेश किया था। हैदराबाद पुलिस ने आज 903 करोड़ रुपये सरमायाकारी गबन धोखाधड़ी मामले में, जिसे चाइनीज़ नेशनल्स की जानिब से चलाया जा रहा था, इसमें मज़ीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स AR श्रीनिवास ने कहा कि फ़िलिपाइनी शहरी एलेन ने बैरूनी ममालिक से यहाँ के अवाम से रबता करते हुए इन्हें बैंक अकाउंट्स खोलने की तरगीब दी, जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई। एलेन के ही इशारे पर 4 अफराद नागा प्रसाद, राम, सागर और श्रीनिवास ने सिम कार्ड हासिल करते हुए बैंक अकाउंट खोले, जिसके ज़रिए सरमायाकारी की गई और बड़े पैमाने पर रकमी खुर्द-बुर्द किया गया। श्रीनिवास ने बताया कि एलेन का चाइना से भी राबता है, जहां वो गेमिंग ऐप तैयार करने वालों के साथ राबते में है। वाज़ेह रहे कि 12 अक्टूबर को हैदराबाद पुलिस ने इस ग्रुप पर पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई थी। नागौल फ्लाईओवर, जो स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत तामीर किया गया, कल वज़ीर IT के तारक रामाराव इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये प्रोजेक्ट DHMC की जानिब से मुकम्मिल किया गया है, जिसमें मुसाफिरीन के लिए सिंगल फ्री रूट उप्पलता LB नगर जाने की सहूलत रहेगी। ये फ्लाईओवर 143 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से तामीर किया गया है। प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। राजेंद्र नगर के शिवराम पल्ली के करीब टैंकर का हादसा, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौके पर ही जान बहक। टैंकर ने मोटरसाइकिल को 238 पिलर नंबर के पास टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौके पर ही जान बहक हो गया। मकामी लोगों की तला पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल का नाम मोहम्मद आरिफ बताया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह से तेज रफ्तारी है। टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। मकानदार के किराएदार को मकान खाली करने के मुतालबे पर किराएदार और गुंडा अनासिर का मकानदार पर लाठियों और चाकू से हमला। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में मकानदार और किराएदार के बीच मकान को खाली करने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें मकानदार पर किराएदार और उसके साथियों ने लाठियों और चाकू से हमला करते हुए किराएदार उसके भाई को ज़ख्मी कर दिया। थोड़ी देर के लिए यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फ़ौरन पुलिस को तलब कर लिया गया, जहाँ पुलिस की मौजूदगी में भी गुंडा अनासिर ने मारपीट की और मकान पर लगे हुए CCTV कैमरे तोड़ कर दिए गए। मुतासिरा मकानदार ने अशरार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की
और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उनके वालदा लिए, उससे पहले उनके छोटे भाई थे, उन्होंने जो है 45,000 40,000 रुपए किराया डुबा देके चले गए, उन्होंने खाली कर दिए। अब पिछले 1 साल से इनको घर खाली करो बोले तो इन्हों जो है आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, महीना 15 दिन 20 दिन ऐसी बोल बोल के 1 महीने 1 साल से ना किराया दिए, ना लाइट का बिल, ना नल का बिल, कुछ नहीं दिए। उल्टा आज की बात क्या हुई थी कि आज खाली कर देते बोले, आज खाली कर देते हुए तो हम ये बोले जान दो भाई, किराया नको दो, जो भी किराया बाकी है, लाइट का बिल बाकी है, आप नको दो, नहीं देके हम छोड़ दे रहे, आप खाली घर खाली कर डालो। बोलते पूरे भाइयां मिलकर रफत को मारना शुरू करे। वहां से उनको बचाने के वास्ते अजीम बोल के मेरे भाई है, उन्होंने गए, उन्होंने जाते जो है उनको भी मारना शुरू कर दिए, मारम तोड़ी, फोन आ करके पूरे दोस्तों को बुला लेके घर पे पूरा अटैक कर डाले। मैं जो है मैं काम से गुड्डी मलकापुर गया हुआ था, मेरे को फोन आया, मैं भाग के आया तक यहाँ घर के पास 40-50 लोग मारम तोड़ी चल रही, गेट तोड़ दे रहे थे लोग। क्या बोल रहे हैं, गेट तोड़ डालो, आज इनके घर में कोई भी जिंदा नहीं रहना। चाकुओं से वो फुटे हुए बॉटला हैं, कांच के बॉटला हैं, लटा हैं पूरे, क्या है ना मालूम। इससे पहले कई बार उनके वालदा के साथ बैठ के हम समझाए कि देखो ज़ैनबा जी, तमाशा नहीं होना, अपने पहले की जगह है, ऐसा नको करो। ठीक है बोले उन्होंने, ठीक है मैं समझाती हूँ, मैं करा देती हूँ। अब उनकी भी नहीं सुन रही, किसकी भी नहीं सुन रही। क्या हुआ यहाँ पर, वो पूरों के सामने है। अगर गेट टूट जाती, आप जाके गेट देख सकते, अगर गेट टूट जाती, घर का कोई आदमी आज बाकी नहीं था। आज जाके हम कंप्लेन दिए, एक भाई का पूरा उंगली कटने पे है, उंगली पूरा कटने पे है। भाई के दोस्तां बीच में आए तो उन लोगों को तक जान से मार दे रहे थे। एक भाई को पीठ पे जो है जंबिये का पूरा वो है। क्या है क्या नहीं, बात करके खत्म करो भाई, बात करके खत्म करो बोले तो आज पूरे जने मर जाना। पीएस में ठहर के उनके भाई बोल रही कि जो है मैं 2 दिन में दवाखाने से आके तुम्हारे भाई का मर्डर कर देता हूं। अब कोई हमारे घर में सेफ नहीं है। रात में कौन आके मार सकते हमारे को नहीं मालूम, दिन में कौन आके हमारे ऊपर अटैक कर सकते, कातिलाना हमला कर सकते, हमारे को नहीं। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। मैं खुद हाईकोर्ट का एडवोकेट। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाबात में सियासी पार्टियों की रसाकशी जोरों पर है। रुपये और शराब पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। कौन बनेगा मुनगोड़ एमएलए, तजस्सुस बाकी है। पेश है ब्यूरो चीफ तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खुसूसी रिपोर्ट। इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाबात में हर सियासी पार्टी अपने अपने तौर पर जोर आजमा रही है कि वही इस नशिस्त की हकदार है। कांग्रेस ने अपने बागी रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफ़ा के बाद इस नशिस्त को दोबारा हासिल करने के लिए खातून उम्मीदवार पालवाई श्रवंती को मैदान में उतारा है, जबकि टीआरएस ने कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को मद्दे मुकाबिल ठहराया और बीजेपी ने वेंकट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के नाम का डंका बचाया। बीएसपी ने अंदुजो शंकराचार्य से उम्मीदें बांधी, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस में होगी। कांग्रेस अपनी नशिस्त को बचाने के लिए कोशां है। राजगोपाल बीजेपी से वफादारी साबित करने के लिए जोर आजमा रहे हैं और टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंटला अपनी कामयाबी का राग अलाप रहे हैं। पालवाई श्रवंती जो मुंगोड़ की बाअसर शख्सियत हैं, कांग्रेस को जीत दिलाकर अपनी अहमियत साबित करना चाहती हैं। ये सियासी कायदीन अपनी अपनी साख बचाने के लिए पैसा और शराब पानी की तरह बहा रहे हैं। पुलिस कारों से करोड़ों रुपये जब्त कर रही है। हाल ही में सियासी मुबस्सिरीन ने तज़िया पेश किया था कि टीआरएस और बीजेपी ने होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए मुंगोड़ में 75 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च कर दी है। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स इन कायदीन का कच्चा छट्टा खोल रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की जानिब से मुंगोड़ आने जाने वाली गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है। यहाँ तक कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की कार और काफ़िले की भी तलाशी ली गई। इसी तरह वज़ीर दाखिला महमूद अली भी न बच सके, इनकी गाड़ी और काफ़िले की भी तलाशी ली गई। तेलंगाना पुलिस की जानिब से शहर अतराफ अकनाफ के इलाक़ों में इत्तलात मिलने पर धावे और तलाशी मुहिम जारी है। करोड़ों रुपयों के साथ पकड़े जाने वाले अफराद इन पैसों की तफसीलात बताने से कासिर हैं, लेकिन मज़कूरा सियासी जमातों से इनका ताल्लुक़ साबित हो रहा है। मुंगोड़ पुलिस और हैदराबाद पुलिस ने मुंगोड़ आने जाने वाले तमाम रास्तों पर तलाशी मुहिम के दस्ते तैनात कर दिए हैं। हर सियासी पार्टी वोटर्स को रुझाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। बीएसपी के कन्वीनर अबरार हुसैन आज़ाद ने हुक्मरान जमात और वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलमानों की वोट
जो कि तकरीबन 8000 के करीब हैं, हासिल करने के लिए मसाजिद में वज़ू खाने और तहारत खाने बनाने के वादे कर रहे हैं, जबकि टीआरएस अपनी स्कीमात का हवाला देकर वोट मांग रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी कायदीन का इल्ज़ाम है कि टीआरएस सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और हुक्मरान जमात बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो फ़र्द शनास ओहदेदारों का तबादला करते हुए इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। राजगोपाल रेड्डी हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट के पैसों से अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टीआरएस कायदीन का दावा है कि उनकी जीत यकीनी है। बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल के भाई कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी अपने भाई को इलेक्शन जिताने और वोटर्स को रुझाने के लिए शोर मचा रहे हैं कि खून जीत जाएगा और सियासत हार जाएगी। सबूत के तौर पर उनकी कॉल वायरल हो रही है और कांग्रेस के टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी अवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को जिताकर फ़िरका परस्त बीजेपी हुकूमत और धोखाबाज हुकूमत टीआरएस को सबक सिखाएं। तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि आया अवाम किसके हक़ में फ़ैसला करेंगे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निज़ाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद के एक टिम्बर डिपो में आग भड़क उठी। लकड़ियों के ज़ख़ीरे में भी आग भड़क उठी। मंगल की सुबह मुशीराबाद में एक टिम्बर डिपो में आग भड़क उठी, जबकि रात भर दिवाली के पटाखे फूटते और जलाए जाते रहे। इस टिम्बर डिपो में लकड़ी का भी काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद था। इन लकड़ियों में भी आग लग गई। मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, चुनाचे 2 फायर ब्रिगेड ने मकाम वारदात पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोदाम के मालिक का कहना है कि इस वारदात से इमलाक का भारी नुकसान हुआ है, जो कि लाखों रुपये से भी ज़्यादा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आया ये आग पटाखों और आतिशबाजी से लगी है या बिजली के शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। मुंगोर ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस और बीजेपी दूसरे मुकाम हासिल करने के लिए मुकाबला कर रही हैं। रियासती वज़ीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी का बयान। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने तबसरा किया कि कांग्रेस और बीजेपी मुंगोर के ज़िमनी इंतखाब में दूसरे मुकाम को हासिल करने के लिए मुकाबले में मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार मर्रीगुड़म मंडल के देवर भीमनापल्ली में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान किया। मुंगोर में ज़राई इनकलाब आएगा और इसे खुशहाल व तरक्की याफ्ता बनाएंगे। टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी का बयान। मुंगोर ज़िमनी इंतखाब की टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि अगर मुझे कामयाब बनाया गया तो इस इलाके को तरक्की दूंगा, सब बना दूंगा, रोज़गार के मसले को हल कर दूंगा। इस हल्के के अवाम को मेरे ख़ानदान के लोग तस्लीम करता हूँ। मुझे मौका दिया तो मैं यहाँ एक खादिम की तरह काम करूँगा। जबकि बीजेपी दलितों, किसानों, कबायलियों के ख़िलाफ़, तरक्की के ख़िलाफ़, बल्कि ये पार्टी सरमादारों की है, इसलिए गरीबों के ख़िलाफ़ भी है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चंडूर मंडल के देहात उड़तलापल्ली, पड़मटी ताला, दुब्बागुड़ेम, कस्ताला देहात में अपने ख्यालात का इजहार किया है। वह इस इलाके के तमाम प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी जैसी इंतहा पसंद और जुनूनी पार्टी को शिकस्त देने पर जोर दिया। राजगोपाल रेड्डी इस हल्के के गाँव तक से भी नावाकिफ़ हैं, तो फिर इनसे अवामी फलाही व बहबूद की तवक्को कैसे की जा सकती है। बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद ने एक खूबसूरत मोबाइल वैन का इफ्तिताह किया। ये वैन ख़वातीन की ज़रूरियात की तकमील करेगी।
बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने ख़वातीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर दरपेश मसाइल का अदराक करते हुए मोबाइल शीट टॉयलेट्स के क़याम का आगाज़ कर दिया है। ये अजीम तर हैदराबाद के 6 इलाक़ों में क़ायम किए जाएंगे। सिकंदराबाद जोन में 3 गाड़ियाँ और एलबी नगर जोन में 3 गाड़ियाँ होंगी। 3 खैरताबाद जोन और 2 चार मीनार जोन, श्रीरंगमपल्ली और कोकरपल्ली में 1-1 गाड़ी मौजूद होगी। ये इन इलाक़ों में दस्तयाब रहेंगी जहाँ ख़वातीन ज़्यादा सफ़र करती हैं, जैसे टैंक बंड, धरना चौक, चार मीनार, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, प्रगति भवन, असम्बली, गच्चीबौली जंक्शन, राजेंद्र नगर, बालानगर, एलबी नगर और उपल भी शामिल है। हिंदुस्तानी नज़ाद ऋषि सुनक को बरतानियाई वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कहा कि वो इससे सबक हासिल करे। ऋषि सुनक के हिंदुस्तानी नज़ाद पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हुक्मरानी की बागडोर संभालने के तनाजुर में अपोजिशन ने बीजेपी क़ियादत वाली मोदी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो इससे सबक हासिल करें। हमारी वसीउ नज़री और वसीउ ज़हनी साबिक़ में दुनिया के लिए एक मिसाल थी, लेकिन आज हम तंग नज़री के लिए पहचाने जाते हैं क्योंकि हम पर तंग नज़र हुक्मरान मुसल्लत हैं और उन्होंने यही नज़रियात को दुनिया भर में परवान चढ़ाया है। हिंदुस्तानी होने के बावजूद बरतानिया वालों ने इन्हें वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर लिया है। साबिक़ में अमेरिका ने भी अफ्रीकी मुल्क के बारक हुसैन ओबामा को अपने मुल्क का सदर बनाकर अपनी वसीउ नज़री और वसीउ ज़हनी का सबूत दिया, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की हिंदुत्वा पॉलिसी ने दुनिया भर में हमें तंग नज़र साबित कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने इस बात पर अपने गम का इजहार किया कि पिछले 8 सालों में जब से बीजेपी हुक्मरान बनी है सब कुछ तब्दील हो गया। वाज़ेह है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी नज़ाद कमला हैरिस नायब सदर हैं और उनके भी सदर अमेरिका बन जाने के मौक़े हैं। अरुणाचल प्रदेश में आतिशज़दी का बड़ा हादसा, 700 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। अरुणाचल प्रदेश के सदर मुकाम ईटानगर के लागोन इलाके में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। तिजारती इलाका होने के सबब भारी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले की ताख़ीर से पहुंचने के सबब ये आग 2 दुकानों से फैलकर 700 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और 700 दुकानें खाकस्तर हो गईं, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला वसूल नहीं हुई। आग क्यों लगी इसका कोई पता नहीं चल सका। हो सकता है दिवाली के पटाखों के सबब या फिर शॉर्ट सर्किट के सबब यह हादसा पेश आया होगा। दिवाली की मजहबी रस्म के मुताबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल को कोड़े मारे गए। क्या आप हैरान हैं कि वज़ीर आला को कोड़े मारे गए? बिल्कुल सही है, ये मजहबी रस्म के मुताबिक कोड़े मारे गए। छत्तीसगढ़ में पीर को दिवाली की तकरीबात मनाई गईं। मंगल की सुबह दर्ग ज़िले के जाजनगिरी गांव में गोवर्धन पूजा की गई। इस मौके पर वहां गए वज़ीर आला ने मंदिर में खुसूसी पूजा की और रियासत की भलाई के लिए दुआ की। इसके बाद इन्हें भी दूसरे अक़ीदतमंदों की तरह कोड़े मारे गए। वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा करने से रुकावटें दूर होंगी। छत्तीसगढ़ वज़ीर आला ने ये वीडियो ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। म्यांमार रियासत काचिन में सरकारी फ़िज़ाइया के हमले में 80 अफराद हलाक और 100 के करीब ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या इतवार की शब इस वक्त पेश आया जब सैकड़ों अफराद काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का जश्न मनाने के लिए जमा थे। काचिन इंतज़ामिया की जानिब से खबर रसानी को बताया गया कि फ़ौज ने जंग जहाज़ से 4 बम गिराए, जिससे 80 अफराद हलाक और 100 के करीब ज़ख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में इसराइली छापों के दौरान फायरिंग के नतीजे में तकरीबन 6 फ़लस्तीनी शहीद और 19 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने आज नाबलुस शहर में छापे मारे, जिसके दौरान फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जहां बहक होने वाले फ़लस्तीनियों में फ्रीडम फाइटर्स भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से ज़ख्मी होने वालों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौजों की भारी तादाद में मौजूदगी के बावजूद सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने सड़कों पर निकलकर इसराइली फोर्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। बांग्लादेश में समंदरी तूफ़ान के टकरा जाने से मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी बांग्लादेश में समंदरी तूफ़ान की वजह से शदीद बारिश और लैंड फ्लडिंग हुई, जिसके नतीजे में 9 अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। इंतज़ामिया का कहना है कि ज़्यादातर लोगों की मौत दरख्तों के गिरने की वजह से हुई और लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी है।
दुनिया के किसी भी खित्ते में शदीद ज़लज़ले की सूरत में तबाहकारियाँ सामने आती हैं और इमारतें गिरने के नतीजे में बेशतर अफराद मलबे तले दबकर जान दे देते हैं। लेकिन अब माहिरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी के लिए चूहों का इस्तेमाल का तजुर्बा कर रहे हैं। साइंसदानों की जानिब से कुदरती आफात में ज़िंदगियों को बचाने की खातिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को आसान बनाने में नई टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, जिसमें चूहों का अहम किरदार होगा। ये प्रोग्राम शुरू करने वाले साइंसदान वान डोफाकिन का कहना है कि चूहों में कुदरती तौर पर तजस्सुस और तलाश करने की सलाहियत के साथ इनमें छोटी और तंग जगहों में घुसने की भी सलाहियत होती है। इसीलिए चूहों की ये सलाहियत इनके प्रोग्राम का अहम जुज़ है। चूहों पर छोटी किट लगाई जाएगी जिसमें एक छोटा कैमरा नस्ब होगा और माइक्रोफोन व लोकेशन ट्रांसमीटर भी लगाया जाएगा, जिससे तमाम तर सूरत हाल से आगाही मिलती रहेगी। इस तरह से इमारत में ज़मीन में दबे जानदारों का इंसानों का पता चल जाएगा। वक्फनामा। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में वक्फ जायदादों व अराज़ियात की मुख्तसर सी तफसील। तहरीर मीर इनायत अली। नंबर 1, मस्जिद सर्वे नंबर 22 प्रमुख अराजी इंकशापुर गटकेसर मंडल 6 गुंटा अराजी का जिक्र मौजूद है। उसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। नंबर 2, आशुर खाना हज़रत इमाम क़ासिम अंदरून आबादी इंकशापुर गाँव घटकेसर मंडल 12x14 मुरबा गज़ पर मौजूद है। इसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। नंबर 3, क़ब्रस्तान सर्वे नंबर 186 इंकशापुर गाँव मंडल घटकेसर 4 गुंटा ज़मीन मौजूद है। इसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। नंबर 4, क़ब्रस्तान सर्वे नंबर 198 प्रमुख ज़मीन 15 गुंटा ज़मीन इंकशापुर गाँव मंडल घटकेसर 15 गुंटा अराजी का जिक्र मौजूद है और उसका गज़ीट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। हैदराबाद सिकंदराबाद में वक्फ जायदादें व अराज़ियात की मुख्तसर सी तफसील। नंबर 5, दरगाह हज़रत बुरहान उद्दीन औलिया मुशीराबाद बाकारम हाईवे की जानिब 21 मुरबा गज़ ज़मीन पर मौजूद है। इसका गज़ीट 17 जून 1982 को जारी हुआ है। नंबर 6, क़दीम क़ब्रस्तान सुभाष टाकीज़ के इहाते में मौजूद है। यह भी मुशीराबाद बाकारम में आता है। ये 32 मुरबा गज़ ज़मीन पर मौजूद है। इसका गज़ीट 17 जून 1982 में जारी हुआ। नंबर 7, दरगाह हज़रत मीर साहब दायरा मुशीराबाद के तहत 399 मुरबा गज़ ज़मीन मौजूद है। इसका गज़ीट 17 जून 1982 को जारी हुआ। नंबर 8, चिल्ला महबूब सुबहानी ज़मस्तानपुर बैरून मुशीराबाद 20 मुरबा गज़ ज़मीन पर मौजूद है, जिसमें एक दरख्त का भी जिक्र है। उसका गज़ीट भी 17 जून 1982। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।